Hello dear students, welcome to our today's class, and today we are going to solve the numericals of your chapter number 11, that is reflection of light. Okay, I hope you all have watched the tutorial videos of this chapter and you all are clear with all the concepts and all the terms whatever are there in this chapter. If you haven't watched any video, please go and watch that first, and after that come to this न्यूमेरिकल वाला वीडियो. ठीक है. ओके, सो दिस न्यूमेरिकल्स विच एवर आई हैव टेकन इन दिस वीडियो, दिस ऑल आर बिहाइंड योर टेक्स्ट बुक में आपका जो एक्सरसाइज दिया है उसमें जो 3 क्वेश्चंस हैं दैट आई हैव टेकन टुडे. ओके, जो टेक्स्ट बुक में सॉल्व करके दिया है that you yourself have to find out its answer. It is already there, but that you have to revised. Okay, so you have to practice that sums. Now before moving to our today's sums, different kinds of sums, let's first see what are the different formulas which we have learned in our tutorial videos. Okay, so formula number 1 upon f, ये है small f, दैट इज़ इक्वल टू 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू. तो एफ क्या है? फोकल लेंथ. ओके, वी इज़ इक्वल टू इमेज डिस्टेंस एंड यू इज़ इक्वल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. हियर द सेकेंड फॉर्मूला एम इज़ इक्वल टू माइनस ऑफ वी अपॉन यू. तो एम इज़ वॉट? मैग्निफिकेशन, एंड वी एंड यू आपको क्या है? दैट इज़ ऑलरेडी रिटन ओवर हियर. नाउ एम इज़ इक्वल टू H2 अपॉन H1. ये डिफरेंट एक फॉर्मूला है मैग्निफिकेशन का ही. सो H2 एंड H1 क्या है? हाइट्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स. ओके, एंड इफ़ यू कंबाइन दिस बोथ दिस फॉर्मूला, एम कट हो जाएगा. व्हाट वी विल गेट ओवर हियर इन द फोर्थ फॉर्मूला? माइनस ऑफ वी अपॉन यू इज इक्वल टू H2 अपॉन H1. ओके, तो हम जो है वो ये और ये फर्स्ट वाला और फोर्थ वाला जो फॉर्मूला है that we are going to use in our today's class. So without wasting any time, let's read the first question what is there. Okay, so question number 5 a का जो आपका ये वाला question है, let's read it. An object of height 7 centimeter is kept at a distance of 25 centimeter in front of a concave mirror. तो पहले तो क्या दिया है इसमें? कॉन्केव मिरर दिया है हमें. दिस इज़ अ कॉन्केव मिरर. ओके, एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी है? H1 इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर. ओके, डिस्टेंस जो है 25 सेंटीमीटर पे वो रखा है हियर. इट इज़ सेट 25 सेंटीमीटर यहाँ पर है. ओके, तो ये क्या दिया है? ये u का वैल्यू हमें दिया है, दैट इज़ 25 सेंटीमीटर. ओके, बट हियर हम डिस्टेंस जो है वो पॉजिटिव में लेने वाले हैं बिकॉज इट इज़ अ कॉन्केव मिरर. ओके, सो बिफोर मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, आई जस्ट वांटेड टू लेट यू नो दैट पेज नंबर 125 पे जो कार्टेशियन साइन कन्वेंशन है दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. उसमें दिया है कि कॉन्केव मिरर होगा तो कैसे आएगा, उसका फोकल लेंथ कैसे आएगा, पॉजिटिव कि नेगेटिव. तो यू हैव टू रिमेंबर, हाँ, कॉन्केव मिरर अगर होगा तो फोकल लेंथ जो है वो नेगेटिव आता है एंड कॉन्वेक्स मिरर में फोकल लेंथ पॉजिटिव आता है. ठीक है. ऑल्सो कॉन्केव मिरर में डिस्टेंस जो है वो नेगेटिव होता है, दैट यू हैव टू रिमेंबर. एंड वही यहाँ पे दिया है, फोकल लेंथ ऑफ अ मिरर इज़ 15 सेंटीमीटर, बट बिकॉज दिस इज़ अ कॉन्केव मिरर we are going to take minus 15 centimeter according to Cartesian sign convention. Okay, and u का वैल्यू भी हम माइनस में ही लेंगे, that is 25 centimeter. Okay, after that what we have to find out? So at what distance from the mirror should a screen be kept so as to get a clear image, and what will be the size and nature of the image? सो हमें क्या फाइंड आउट करने का है? हमें यहाँ पे v इज़ इक्वल टू हाउ मच ये फाइंड आउट करने का है. एंड H2 का वैल्यू हमें दिया है, हमें H1 का वैल्यू दिया है, हमें H2 जो है वो फाइंड आउट करने का है. ठीक है. ओके, तो लेट्स स्टार्ट विथ दिस काइंड ऑफ थिंग्स. ओके,
तो what formulas we are going to use over here, that is 1 upon f is equal to 1 upon v plus 1 upon u. So this formula we are going to see this over here to find out the value of v का वैल्यू निकालने के लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे. तो पहले ये जो टर्म्स है वो एक्सचेंज करते हैं. ओके, हमें v का वैल्यू निकालने का है, तो v जो है उसको एक साइड में रखेंगे और यहाँ पे 1 अपॉन एफ माइनस 1 अपॉन यू एक साइड में आ जाएगा. सो f का वैल्यू क्या है, 1 अपॉन -15. यहाँ पे देखो f का वैल्यू है प्लस 1 अपॉन u का जो वैल्यू है वो 25 माइनस 25 है. तो माइनस और यहाँ का माइनस कितना हो जाएगा, प्लस. सो दैट इज़ 1 अपॉन 25 इज इक्वल टू 1 अपॉन वी. अभी हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज़ 25 माइनस 15 अपॉन ये 25 इंटू 15 कितना होता है, माइनस ऑफ 375. सो 25 माइनस 15 इज़ वॉट, 10. ओके, एंड माइनस 375 वैसे ही रहेगा अपॉन 1 अपॉन वी. ओके, तो इसको इंटरचेंज करेंगे, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर. तो क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ 37.375 अपॉन 10 इज इक्वल टू वी. तो पॉइंट है 10 है, तो एक पॉइंट हम क्या करेंगे, शिफ्ट करेंगे. सो v इज इक्वल टू हाउ मच, माइनस ऑफ 37.5 सेंटीमीटर. यहाँ पे आपके टेक्स्ट बुक में ये जो साइन है वो डिस्प्ले नहीं किया है, माइनस प्लस में नहीं लिखा है, बट यू हैव टू राइट डाउन दिस इन द टाइम ऑफ एग्ज़ाम. ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस आएगा. ओके, येस. देन द नेक्स्ट व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, दैट इज़ अभी हमको क्या फाइंड आउट करने का है, H2 का वैल्यू. ओके, हियर इफ़ यू कैन सी ओवर हियर व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट नेक्स्ट, दैट इज़ H2 का वैल्यू, एंड दैट्स वाई वी आर गोइंग टू टेक दिस फॉर्मूला. ओके, सेकेंड वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, दैट इज़ माइनस ऑफ v अपॉन u इज इक्वल टू H2 अपॉन H1. तो v का वैल्यू हमने अभी निकाला. ओके, दैट इज़ 37.5. ये v का वैल्यू जो निकाला है और ऑलरेडी यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा. अपॉन u का वैल्यू कितना था, 25. ओके, हियर फर्स्ट सी टू इट, हियर क्या कितना था, u का वैल्यू माइनस ऑफ 25 सेंटीमीटर. तो वो यहाँ पे लिखा इज इक्वल टू H2 अपॉन H1 का वैल्यू क्या था, H1 इज़ 7 सेंटीमीटर. हियर यू कैन सी. ओके, सो अभी हमें यहाँ पे क्या करने का है, मल्टीप्लाई. ये 7 जो है वो यहाँ पे जाएगा. पहले ये माइनस माइनस को कैंसिल करेंगे दोनों, यहाँ पे एक ही माइनस बचेगा. सो 37.5 इंटू ये 7 यहाँ पे आ गया अपॉन 25 इज इक्वल टू H2 जो है वो यहाँ पर ही 5 5 25 और 5 को इससे डिवीजन करेंगे तो क्या होगा, 7.5. अगेन 5 1s are 1 एंड हियर 5 1s are 1, 5 5s are 25. सो 1.5 इज इक्वल टू H इंटू 7 इज इक्वल टू H2. ध्यान में रखने का है, यहाँ पे इंटू 7 भी है. सो यहाँ पे माइनस था तो यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा. 1.5 इंटू 7 इज इक्वल टू H2. तो 7 5 ज़ा 35, 35 का 5, 3 7 1 ज़ा 7, 7 एंड 3 कितना होता है, 10. सो माइनस ऑफ 10.5 इज इक्वल टू H2. सो what is the value of H2 we got, that is minus of 10.5, and this image is a real image. The image formed is real image. You can see in the diagram the image which is formed is real image. ठीक है, ओके. सो दिस इज़ अबाउट योर फर्स्ट न्यूमेरिकल जो आपका था ए वाला पार्ट. नाउ वी आर गोइंग टू सी अ बी वाला पार्ट, दैट इज़ यहाँ पे देखो अभी कॉन्वेक्स मिरर दिया है. येस, तो कॉन्वेक्स मिरर ऐसे रहता है एंड उसका जो फोकल लेंथ होता है दैट इज़ पॉजिटिव. ओके, कॉन्केव का नेगेटिव होता है बट यहाँ पे पॉजिटिव आएगा. अ कॉन्वेक्स मिरर हैज़ अ फोकल लेंथ ऑफ 18 सेंटीमीटर. तो फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर. द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट केप्ट इन फ्रंट ऑफ द मिरर इज़ हाफ द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट. ओके, तो यहाँ पे देखो H1 जो है वो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है एंड H2 लेट्स सी इट इज़ हाइट ऑफ इमेज. बट यहाँ पे क्या दिया है, इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट केप्ट इन फ्रंट ऑफ मिरर
इज़ हाफ द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. तो H2 जो है वो H1 का हाफ है. सो H2 इज इक्वल टू H1/2. ओके. सो what we have to find out, that is what is the distance of object from the mirror. तो हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करने हैं, दैट इज़ u का वैल्यू जो है वो हमें फाइंड आउट करने का है. यहाँ पर भी हम सेम दो फॉर्मूला वही यूज़ करने वाले. सो माइनस ऑफ v/u इज़ इक्वल टू H2/H1. तो ये यहाँ पे वैसे ही रहेगा. बट यहाँ पे देखो H2 का वैल्यू कितना दिया है, H1/2. तो H1/2 यहाँ पे लिखा इंटू ये H1 जो है वो यहाँ पे ही वी हैव टू राइट डाउन. सो माइनस ऑफ v/u इज़ इक्वल टू H1 गेट कैंसिल, यहाँ पे 1 बचेगा. सो 1/2. सो माइनस ऑफ v इज़ इक्वल टू u/2. इसको शिफ्ट किया. सो v इज़ इक्वल टू कितना, माइनस ऑफ u/2. माइनस का साइन उसको दे दिया. नाउ हियर द सेकेंड फॉर्मूला व्हाट वी हैव टू यूज़, दैट इज़ हमें क्या फाइंड आउट करने का है, u का वैल्यू. तो हमारे पास f भी है, अभी v भी हमने निकाला. सो नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ u. सो 1/f इज़ व्हाट, 18. सो 18 इज इक्वल टू 1/v का वैल्यू कितना है, माइनस u/2 प्लस 1/u ऐसे ही रहेगा. सो 1/18 इज इक्वल टू, ये 2 को यहाँ पे लेके आएंगे, दैट इज़ -2/u प्लस 1/u. सो 1/18 इज इक्वल टू -2 प्लस 1/u, बिकॉज दोनों का u सेम ही है, डिनोमिनेटर जो है वो सेम है. सो माइनस ऑफ 18 इज इक्वल टू -1/u. -2 प्लस 1 कितना होता है, -1. सो 18 इज इक्वल टू हाउ मच, -18 इज इक्वल टू -u, और u को वो साइड में शिफ्ट करेंगे. सो देन वी विल गेट u इज इक्वल टू -18. ओके. तो मैंने जैसे बोला ये साइन जो है वो आपके टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है, माइनस प्लस, दैट यू हैव टू राइट डाउन. सो यहाँ पे कितना आंसर मिला, u इज इक्वल टू -18 सेंटीमीटर. दिस इज़ योर सेकेंड क्वेश्चन. नाउ फ्रॉम दिस सेकेंड क्वेश्चन, अभी जो थर्ड क्वेश्चन है वो आपको खुद को सॉल्व करके देखने का है. आफ्टर दैट यू हैव टू सी टू इट कि आपका जो है आपका जो सॉल्विंग सम्स जो है जो आपने सॉल्व किया है वो राइट आया कि नहीं. पहले ये नहीं देखने का, 2 सम होने के बाद आपको खुद को ये सम जो है वो अपनी बुक में सॉल्व करके देखने का है. ओके स्टूडेंट्स, यस. सो a 10 centimeter long stick is kept in front of a concave mirror. यहाँ पे अगेन कॉन्केव मिरर, तो फोकल लेंथ कैसे आएगा, माइनस में. ओके. 10 सेंटीमीटर क्या दिया है, H1 हाइट दिया है उसका 10 सेंटीमीटर. ओके. इन सच अ वे दैट द एंड ऑफ स्टिक क्लोजेस्ट टू द पोल इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर. तो डिस्टेंस u इज इक्वल टू माइनस ऑफ 20 सेंटीमीटर. ओके. H1 10 सेंटीमीटर दिया है, फोकल लेंथ जो है 10 सेंटीमीटर है, बट हम कॉन्केव मिरर है इसलिए माइनस में लेंगे. u हो गया. व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द इमेज, दैट मीन्स H2. हमें H2 जो है वो फाइंड आउट करने का है. अगेन वी आर गोइंग टू यूज़ दिस 2 फॉर्मूलाज. सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू यूज़ दिस 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u. यहाँ से हम v का वैल्यू निकालेंगे and then we are going to move towards this formula. तो यहाँ पे फिर से इंटरचेंज करो, 1/f माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/v. तो 1/f कितना दिया है, -10 माइनस 1/-20 1/v. ये जो है वो फर्स्ट सम हमने किया था वैसा ही है, ठीक है. तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा अपॉन 1/v. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 20 माइनस 10 माइनस ऑफ 200 1/v. ओके. सो यहाँ पे 20 माइनस 10 कितना होता है, 10 अपॉन माइनस ऑफ 200 इज इक्वल टू 1/v. 0 0 कैंसिल. ओके. कितना बचा, v इज इक्वल टू माइनस ऑफ 20 सेंटीमीटर. वेरी इजी सम. अभी हमने जो v का वैल्यू निकाला है वो यहाँ पे पुट करेंगे. u का वैल्यू कितना है, -20. ओके. इंटू 10 इज इक्वल टू H2. ठीक है. सो माइनस ऑफ v कितना आया, v कितना आया, -20 सेंटीमीटर. ओके. तो 1 ये हो गया कैंसिल, -1 इंटू 10 इज इक्वल टू H2.
10 कहाँ से आया, ये 10 जो है वो किसका वैल्यू है, H1 का वैल्यू है। हाँ, ये देखो 10 जो है वो H1 का वैल्यू है, H2 हमें निकालने का है। सो H2, सो -10 इज इक्वल टू H2 एंड H2 इज इक्वल टू -10 सेंटीमीटर। वेरी इजी, ये जो सम है पहला जो सम किया था वैसा ही है। सो स्टूडेंट्स गो थ्रू दिस, इसका PDF भी आपको LMS भी अपलोडेड होगा। सो यू हैव टू सी टू इट एंड solve practice this numericals. Okay, thank you.